आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड केमिस्ट्री का वीवीआई कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और उसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो यहाँ देखिए, इसका सही परिभाषा है कि जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में, देखिए रासायनिक समीकरण का दो पक्ष होता है। रासायनिक समीकरण को लिखने का बहुत सारा नियम है, कम से कम 4 से 5 नियम, जिसमें एक चिन्ह, ये तीर का चिन्ह होता है। रासायनिक समीकरण के दो पक्ष होते हैं, एक दायां साइड और एक बायां साइड, जिसमें दायां साइड को हम कहते हैं प्रतिफल और जो इधर होते हैं उसे कहते हैं हम लोग अभिकारक। अभिकारक जो रासायनिक समीकरण में भाग लेता है उसे कहा जाता है अभिकारक, और जो भाग लेने का जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं हम लोग प्रतिफल। तो देखिए, जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो। जिस रासायनिक समीकरण में जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो, तब उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है। यानी जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्ष में प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो, तो उसे हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। और इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, तो एक नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एक नियम होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी वजन को बराबर करने वाला। यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को ही पूरा करने के लिए हम इसे क्या कहते हैं, संतुलित करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्या होता है, आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया क्या है और इसका एक उदाहरण दीजिए। संयोजन अभिक्रिया, देखिए अभिक्रिया दो तरह, संयोजन और वियोजन। एक होता है संयोजन और एक होता है वियोजन। देखिए, जिसमें संयोजन का मतलब होता है, समझिए, जुड़ना, और वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो जब जुड़ेगा तो संयोजन, जब टूटेगा तो कहेंगे उसको हम वियोजन। देखिए, संयोजन पूछ रहा है संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो इसका परिभाषा है जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल कर करके एक नया भिन्न गुण वाला पदार्थ का क्या करें, निर्माण करें। जब दो पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक नया भिन्न गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और संयोजन को यहाँ क्या कहा जाता है, संश्लेषण के नाम से भी हम जानते हैं। तो देखा, सही परिभाषा यही है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया भिन्न गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन का ही एक और नाम होता है संश्लेषण। जैसे देखिए, उदाहरण मांग रहा है, तो उदाहरण के लिए जैसे देखिए, संयोजन अभिक्रिया का मतलब दो को हम जोड़ेंगे, दो पदार्थ को लेंगे आपस में। जैसे अगर H2 ले और प्लस में O ले, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु मिलकर के क्या बना देगा, H2O, यानी किसका निर्माण कर लिया, ये हो गया जल। यहां से H हो गया हाइड्रोजन और O हो गया ऑक्सीजन। यानी हाइड्रोजन का दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु आपस में मिलकर किसका निर्माण कर लिए, जल का निर्माण कर लिए। तो ये एक अभिक्रिया हुआ। अभिक्रिया किसका हुआ, तो इस अभिक्रिया को हम कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया कैसा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। और भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे देखिए C+O2, मतलब कार्बन का एक परमाणु प्लस ऑक्सीजन का दो परमाणु आपस में मिल करके किसका निर्माण कर लेगा, बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सी और प्लस में O2 मिलकर क्या बनेगा, CO2। यानी कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के दो परमाणु आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। यह भी एक तरह का संयोजन अभिक्रिया ही है। क्वेश्चन नंबर 3 विस्थापन और द्विविस्थापन। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, यानी दोनों में अंतर जानना है। तो हम अलग अलग टाइप से लिखते हैं, लेकिन हम इसके परिभाषा के टाइप से इसका अंतर बता रहे हैं। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया बताया गया है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील मतलब जो क्रियाशील ज्यादा हो, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, यानी उसकी क्रियाशीलता क्या हो, कम हो, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर दे, विस्थापित कर दे। विस्थापित करने का मतलब उसका स्थान से क्या कर दे, वहां से हटा दे, विस्थापित कर देता है, उसे क्या कहते हैं, हम उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ CuSO4 है। CuSO4 क्या है, एक तरह का यौगिक है। अब CuSO4 किसका सूत्र है, ये
तो ये है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अब CuSO4 है, ये एक तरह का यौगिक है। यहाँ क्या है, Fe, Fe का मतलब होता है लोहा, यानी कह सकते हैं हम इसको आयरन भी। अब देखिए, अब देखा जाए कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें क्या डाला गया है, आयरन मतलब लोहा डाला गया। कॉपर सल्फेट के किसी विलयन में अगर लोहा को डालिएगा तो क्या होगा, तो कॉपर सल्फेट देखिए, यानी कहने का मतलब है कॉपर, यहाँ से देखिए यहाँ आ गया, अब FeSO4 मतलब यहाँ हो गया फेरस, फेरस सल्फेट, और ये क्या हो गया कॉपर, यहाँ से अलग हो गया क्या कॉपर। अब देखिए यहाँ था कॉपर, यहाँ से कॉपर की जगह पे क्या आ गया, Fe मतलब लोहा आ गया। मतलब यहाँ कॉपर था, यहाँ आ गया लोहा, यानी कहने का मतलब है जरूर इससे क्या है, कम क्रियाशील है। अब कम क्रियाशील है, ये अधिक क्रियाशील है, तो कम क्रियाशील को अधिक क्रियाशील क्या कर देती है, उसका स्थान से हटा देता है, यानी उसका स्थान से क्या कर देती है, इसको विस्थापित कर दिया। यानी कॉपर को क्या किया, यहाँ से विस्थापित कर दिया, कॉपर के स्थान पे खुद आ गया, और खुद के स्थान पे किसको डाल दिया, कॉपर को डाल दिया। यानी यहाँ से ही क्या हुआ, यहाँ से इसका स्थान को बदलाव हुआ है, इसलिए कहेंगे इसको हम क्या, विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। इसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया देखिए, बोला गया है कि आयनों के आदान प्रदान से होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। आयनों के आदान प्रदान, आयन दो तरह के, धन आयन और ऋण आयन। आयनों के आदान प्रदान से ही जो होने वाला अभिक्रिया है उसको क्या कहते हैं हम लोग, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहीं एक और नाम उभय विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहीं एक और नाम क्या है, उभय विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ देखिए, यहाँ है HCl और NaOH। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl किसका सूत्र है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। और NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए ये है अम्ल, ये क्या है क्षार। अब यहाँ से देखिए अम्ल है, ये क्या भस्म है। अब यहाँ देखिए Cl, अब Cl के ऊपर कैसा रहता है माइनस, और यहाँ है Na के ऊपर क्या रहता है, ऊपर आयन प्लस, यानी Na के ऊपर धन आयन और Cl के ऊपर क्या रहता है ऋण आयन। अब यहाँ से देखिए क्या होगा बदलाव, अब Na के साथ क्या आ गया है Cl, NaCl दोनों क्या हो गया, मिल गया, और H क्या है, H के साथ चल गया O2, यहाँ भी O और यहाँ भी O, यानी HO2 यहाँ से बदलाव हो गया, आयनों का अदला बदलाव, यानी आयनों के आदान प्रदान से होने वाला अभिक्रिया को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो इसका सही आंसर यही होगा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ, उत्पाद के साथ साथ, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ यदि अवक्षेप बने, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तो ही साथ साथ क्या बने, अवक्षेप के रूप में भी कुछ प्राप्त होता है, यानी अवक्षेप बने, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए इसमें एग्जांपल दिया गया है NaCl, NaCl, Na का मतलब हो गया यहाँ से सोडियम, और Cl का मतलब हो गया क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड और AgNO3, AgNO3 मतलब हो जाता है सिल्वर नाइट्रेट। अब ये दोनों आपस में अभिक्रिया किया, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट का क्या हुआ, अभिक्रिया हुआ, तो क्या बना, तो देखिए बनेगा NaNO3 और AgCl। यहां से देखिएगा विस्थापन अभिक्रिया हुआ है, देखिए Na के जगह पर क्या आ गया है Ag, और Ag के जगह पर क्या आ गया है, Ag के जगह पे आ गया है Na। तो देखिए AgCl और NaNO3 ये तो प्राप्त हुआ, यानी AgCl का मतलब हो गया यहां से सिल्वर क्लोराइड, और NaNO3 का मतलब हो गया सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। देखिए सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट आपस में अभिक्रिया की, अभिक्रिया करने के बाद क्या, किसका निर्माण हुआ है, तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो आपको सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट जो है ये आपको प्राप्त होगा, और AgCl जो है, AgCl का अब सफेद कलर का अवक्षेप, सफेद कलर का अवक्षेप क्या होता है, प्राप्त होता है। अवक्षेप मतलब ये नीचे जाकर के तली में क्या हो जाएगी, जम जाएगी, यानी यही हुआ अवक्षेपण अभिक्रिया। अब इसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, तो पास में ही लिख दिया गया है, 5 में क्वेश्चन नंबर 5 है कि विकृत गांधिता का क्या अर्थ है। विकृत गांधिता का क्या अर्थ है, इसका एक उदाहरण दीजिए।
इसका उदाहरण दीजिए। विकृत गंधता होता क्या है? तो विकृत गंधता का मतलब हुआ है खराब होना। विकृत गंधता का मतलब होता है खराब होना। तो देखिए ऐसे बताया गया है, इसका परिभाषा है तेल और वसा युक्त पदार्थ। तेल और वसा युक्त पदार्थ मानो वैसा पदार्थ जिस तेल से युक्त हो और उसमें वसा भी हो। तेल या कुछ वसा कोई भी हो दोनों में से। तेल या वसा युक्त पदार्थ ऑक्सीजन से क्या करता है? क्रिया करता है। तेल और वसा युक्त पदार्थ ऑक्सीजन से क्या करता है? क्रिया करता है। क्रिया करके ही क्या करता है? विकृत हो जाता है। विकृत मतलब बताया अभी हम क्या होता है? खराब। विकृत या खराब हो जाना ही क्या खराब हो जाता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? विकृत गंधता। जैसे भोजन का क्या हो जाना? बासी हो जाना। भोजन या का बासी हो जाना ही क्या कहलाता है? विकृत गंधता। या फिर भोजन का क्या करना है? खट्टा हो जाना। भोजन का बासी होना या फिर भोजन का खट्टा होना ही क्या किसका एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है विकृत गंधता का। यानी विकृत गंधता क्या है? इसका सही डेफिनेशन ये हुआ, तेल या वसा युक्त पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके विकृत या खराब हो जाता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? विकृत गंधता कहते हैं।